हमारे कम्युनिटी में लोग जो है कंफ्यूज्ड हैं कि वो करियर में क्या करें। उनको पता नहीं है, उनके पास मकसद नहीं है अपनी लाइफ का कि वो आगे ज़िंदगी में, बाकी की ज़िंदगी में क्या करने वाले हैं। तो आप लोग ये समझिए, मेरे हिसाब से आज जो लोग यंग जनरेशन यहाँ पे अवेलेबल है बिलो PU2 या PU2 पास किए हुए, अगर आपको इस वक्त पे सही गाइडेंस मिल जाएगी, आप लोग बहुत खुशकिस्मत रहेंगे। आप लोगों के पास रास्ता मिल जाएगा, मगर चलना आपको रहेगा। अमीन मुदस्सिर भाई जैसे ऐसे कई लोग होंगे जो आपको कोई चीज़ बताएंगे। इंशाल्लाह आज भी कई लोगों को हिदायत मिल सकेगी, मगर वो हिदायत पे अमल करना, हिदायत पे चलना, ये आप लोगों का काम रहेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज के सेशन में आप लोग पहली चीज़ अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट कर दें। अवॉइड टेकिंग द कॉल्स ड्यूरिंग द सेशन। अगर हो सकता है तो प्लीज़ कॉल्स ना लें। इसमें आपके भी टाइम का सही इस्तेमाल होगा, रेस्पेक्ट टू द स्पीकर होगा, और साथ में रेस्पेक्ट टू द अदर पीपल जो आपके बाजू बैठे हैं। वो यहाँ पे टाइम निकाल के कुछ सुनने के लिए आए हैं, तो हम किसी भी किस्म से उसमें खलल ना डालें तो बेहतर होगा। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जैसा कि अमीन भाई ने बताया कि पीछे बहुत सारी टीम लगी है। बेशक ये किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता है। आप एक मिशन पे निकले हैं, तो हमको ये चाहिए कि हम जहाँ कहीं भी हो सकता है आपके लिए सहूलत पैदा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जर्नी शुरू हुई 2001 में, जब मैं इंजीनियरिंग में था। आज 2022, 21 साल हो गए। इट्स बीन अ जर्नी ऑफ रियलाइजिंग व्हाट गॉड ब्लेसेस यू विद एवरी टाइम। मैंने लास्ट में एक वीडियो प्ले किया था। दैट वीडियो वॉज अबाउट मी एंड माई वर्क ऑफ कोविड। एक वेबसाइट बनी थी covidhelplinebangalorecom बोल के। ये वेबसाइट शुरू हुई थी जुलाई 11, 2020 को, और जुलाई 17, 2020 को लॉन्च हुई थी। और इसकी शुरुआत हुई थी हॉस्पिटल के बेड से। जब मैं कोविड पॉजिटिव हुआ था तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरी बीवी, बच्चे, बहन, बाप और 5 लोग भी कोविड पॉजिटिव थे। 10 मिनट में रोया अकेला हॉस्पिटल में। तब तो अलग ही था ना माहौल फर्स्ट वेव में। जिस बंदे के घर में कोविड होता था उसको सील कर देते घर, तो हमारे घर को भी सील किया गया था। लोग 10-15 मीटर, 20 मीटर दूर आते नहीं थे घर तक, इतना डर था। तो जब मैं सोचा कि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तब पहली बार वो जो इंजेक्शन था ना, रेमडेसिविर, मुझे स्पेलिंग करने नहीं आता था उस इंजेक्शन को, मतलब 2-3 बार। व्हाट्सएप तो हम सब लोग ग्रुप्स में होते हैं ना, तो उस वक्त हमारी एक ग्रुप है बेंगलोर में, इमरजेंसी रिस्पांस टीम। मैंने ग्रुप में मैसेज डाला कि लेट्स क्रिएट अ वेबसाइट। तो उसमें फ़ौरन एक ग्रुप बन गई, और विदिन 3 डेज़ वेबसाइट बन गई। 7 डेज़ में लॉन्च हो गई, और उसके 7 दिन के अंदर 1 लाख लोगों को फ़ायदा हुआ। 1 लाख। फिर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कोविड होने तक, सेकेंड वेव के एंड तक, अक्टूबर 2021 तक 1 मिलियन पीपल गॉट बेनिफिटेड। 1 मिलियन। जब मैं 10th में था और 12th में था, जब मुझे डिसाइड करना था कि मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा, क्या मुझे मालूम था कि मैं वेबसाइट बनाऊँगा? तब मुझे क्या मालूम था? मुझे सिर्फ यही मालूम था कि कोर्स करना है। मुझे यही मालूम था कि मुझे यहाँ पे पढ़ना है। लेकिन जो डीप आपके अंदर होता है ना, जो डीप विजन फॉर लाइफ, आई नेवर वांटेड अ प्राइवेट लाइफ, आई वांटेड अ पब्लिक लाइफ। मतलब मैं पब्लिक सर्विस में रहना चाहता था, इसीलिए अल्लाह ने मुझे मौका दिया। We all want fame. Nobody says कि मुझे फेम नहीं चाहिए. Yes, why don't? Why not? अल्लाह देता है ना. All of you, rub your hands. Rub your hands. Fast. जोर से. एक ही में थोड़ा गलत चाहिए ना. अभी उसको हम चेहरे पे अप्लाई की. इसे कहते हैं फेयर एंड लवली. तो पूरी कोशिश है वो इसीलिए है कि स्टूडेंट्स के अंदर जो सवाल होता है, और वो सवाल क्यों आता है? क्योंकि रिजल्ट्स आते हैं। अब रिजल्ट से पहले तो कोई सोचता नहीं है ना। रिजल्ट से पहले क्या सोचते हैं? मैथ्स में कितने आएंगे, साइंस में कितने आएंगे, करेक्ट, लैंग्वेज में कितने आएंगे, कितने अंडे आएंगे। अरे भाई, एक के बाद कितने आएंगे? मैंने थोड़ी कहा कि एक से पहले, एक के बाद चाहिए ना। एक अंडा, अंडा मतलब 100, राइट? तो जो बच्चा एग्जाम को पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है, सबके माइंड में सिर्फ अंडे रहते हैं कि मेरे को 100 आई है। और ये दुआ लास्ट ईयर पूरे बच्चों की कबूल हो गई। लास्ट ईयर बहुत बच्चे दुआ किए,
सेकेंड वेव आया है, अल्लाह सबको पास कर दे, सब पास हो गया। ये बार कुछ बच्चों ने दुआ की कि कुछ ऐसा हो जाए, हमें भी ऐसे ही पास हो जाए, लेकिन दुआ कबूल नहीं हुई तो एग्जाम जाना पड़ा। करेक्ट? कोरोना या नॉन कोरोना, रिजल्ट्स आर ऑलवेज अ क्राइसिस, अग्री? बट उस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए वी नीड टू हैव समथिंग प्रिपेयर्ड, एंड यही वो प्रोग्राम का, आज के प्रोग्राम का मकसद है। 100 साल में एक बार पैंडेमिक होता है, और इस बार जो पैंडेमिक हुआ है जबरदस्त हुआ है। आज से 100 साल पहले 1920 में पैंडेमिक हुआ था, देयर वेर प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड बट देयर वेर नो फ्लाइट्स। तो जहाँ पे होता था वहीं के लोग उससे मुतासिर होते थे। अभी क्या है, दुबई में बैठा, जर्मनी में दिया वायरस को, फिर उसको किसी ने यूके में कैच किया और इंडिया में आके फाइनली डंप किया। लेकिन इस पैंडेमिक का असर इज ऑन एवरी स्टूडेंट, बिकॉज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन हैज बिकम पार्ट ऑफ एजुकेशन। आज से 3 साल पहले अगर मैं आपको बोलता भाई वो जूम मीटिंग अटेंड करो, क्या जी तुम्हें जूम बोल रही, क्या खाले को यार तुम्हें, क्या दिमाग में तुम्हारा, जूम करते क्या की? 3 साल पहले लिटरली आई डिड नॉट नो जूम, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली। इट वॉज ओनली इन 2019 अप्रैल व्हेन वी डिड अ प्रोग्राम इन बैंगलोर, तब हमें जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी हमारे एक दोस्त यूके से। 2019 कोविड नहीं था, लेकिन आज हर स्कूल, हर बच्चा जूम जानता है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू एक्सेप्ट इज कि एजुकेशन इज गोइंग टू बी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। अगर आप खुश हो गए हैं कि भाई चलो स्कूल कॉलेज खुल गई, अभी मेरे को वापस जाके स्कूल में पढ़ना है, यू आर हैप्पी, बट यू आर मिसिंग आउट ऑन द ऑनलाइन बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इतना आगे बढ़ चुका है ऑनलाइन के जरिए कि आप लोग यहाँ बैठे हुए आज जाके यू कैन एनरोल फॉर ए कोर्स फ्रॉम हार्वर्ड। उसके बाद अमीन मुदस्सिर साहब के बारे में मैं बता दूं कि आप तकरीबन 12 साल से गुलबर्गा आ रहे हैं और हर साल आते हैं 2 साल छोड़ के, और यहाँ पे तकरीबन 2 प्रोग्राम मैं समझता हूँ यहाँ पे हम कर चुके हैं। फिर रंग मंदिर में एक प्रोग्राम किए थे, हाउ टू फेस एग्ज़ाम, तो वो तो रिकॉर्ड तोड़, वहाँ का अभी तक का उतने स्टूडेंट कभी नहीं थे, यानी हॉल फुल हो गया, एक्स्ट्रा कुर्सियाँ फुल हो गए, नीचे बैठ गए बच्चे, उसके बाद जो है स्टेज पे भी आके बैठ गए थे। वो टॉपिक भी ऐसा था कि हाउ टू फेस एग्ज़ाम, तो बहुत कामयाब प्रोग्राम है, हिस्टोरिकल है, अभी तक वहाँ पे उतना रश नहीं हुआ था कभी। उसके साथ जो है आप बहुत एक जज्बा रखते हैं कौम का, उस तहत उन्होंने निकलते हैं, यहाँ आते हैं तो बहुत वक्त जो है ऐसा ही है नहीं, अपने सर्विसेज दे देते हैं बेचारे। और उसके साथ तो इसके पीछे पूरी टीम काम की है। अब इंडिया बैतुल माल के बारे में बता दूं कि असल ब्रेन जो है हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब जो प्रेसिडेंट हैं, ब्रेन उनका है, हम फील्ड में रहते हैं, समझे, ऐसा है। इसके अलावा फिर ये बैतुल माल में ये जो प्रोग्राम जो भी होते हैं उसमें जो टीम काम करती है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें ज़मीर साहब का भी बहुत बड़ा रोल है। आगे इंशाल्लाह ये भी एक अच्छे काउंसलर हैं, उनका भी एक ट्रस्ट है, वो अपने ट्रस्ट के बारे में ज़्यादा नहीं बोले हैं, ये भी वही काम करते हैं काउंसलिंग का। All of you will get this book.